हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.1 तक में सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे अभी तक तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए। पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में आप कौन कौन से यहाँ पर सर्वांग प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे, दिया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारा देखिए समकोण त्रिभुज की दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पर पी क्यू है, ये देखेंगे तो यहाँ पर पी क्यू है, जस्ट इसके बराबर है एक्स वाई। ये देखिए एक्स वाई है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू आर जो कि बराबर है बाई जेड के, ए क्यू आर बराबर है बाई जेड के। यहाँ पर से पी आर बराबर है एक्स जेड, ये पी आर बराबर है हमारा एक्स जेड के। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन से एंगल से दोनों बराबर होगा, तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे। ये वाला फ्रेंड्स ये वाला, ये दोनों त्रिभुज, ये फ्रेंड्स ये दोनों कोण जो कि है ये भुजा हमारा बराबर है, तो किस एंगल से होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, ये फ्रेंड्स आपके बुक में ही दिया गया था। जब भी अगर ऐसा प्रकार का त्रिभुज बना रहे, ये वाला हमारा जब बराबर रहेगा, ये भुजा, ये देखिए 3 पाए है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हम एक बढ़ा देंगे। तो हमारा जब भी इस प्रकार से रहेगा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखिएगा कि दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप से बराबर हो, तब यहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो बस यहाँ पर देखेंगे साइड, यहाँ पर साइड 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 यानी कि भुजा 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 से यहाँ पर बराबर होने वाला है। तो बस यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, एक यहाँ 2 यहाँ पर 3 इस प्रकार से दे दीजिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कैसे बराबर हुआ, तो ट्रिपल एस से यानी कि साइड 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 यानी कि भुजा से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने पहला हल कर लिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए बी बराबर एल एम है, ये फ्रेंड्स ए बी जो कि हमारा बराबर होगा ये एल एम के। उसी प्रकार से ए सी यहाँ पर बराबर होगा एन एल, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ए सी है, यहाँ पर से एन एल है, क्लियर है। यहाँ पर से कौन बी ए सी है, ये कौन हमारा बी ए सी है। यहाँ से कौन एम एल एन है, ये वाला फ्रेंड्स एम, ये वाला एल, ये वाला एन, ये हमारा बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, तो एक तो हमारा साइड है, एक हमारा फ्रेंड्स ये वाला एंगल हो जाएगा। ये देखिए दोनों एंगल है और फिर से साइड हो जाएगा, यानी साइड एंगल साइड से यहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए से एस यानी कि साइड एंगल साइड। आप हिंदी में भी चाहें तो लिख सकते हैं भुजा कौन भुजा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स रहा तीसरा नंबर प्रश्न, एम एन बराबर में पी क्यू है। देखेंगे आप, ये रहा हमारा एम एन, ये रहा पी क्यू, क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ पर है फ्रेंड्स हमारा कौन एम ओ एन बराबर, ये फ्रेंड्स एम ओ एन बराबर पी ओ क्यू। यहाँ पर फ्रेंड्स कौन हमारा ओ एन एम, ये फ्रेंड्स ओ एन एम, ये किसके बराबर हो जाएगा, कौन ओ पी क्यू का। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर भी एक कोण है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक कोण है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी ये जो बच गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भुजा हो जाएगा। तो एक कोण एक भुजा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स जब इधर से देखिएगा तो 1 का 2 यानी कि 2 कोण, इधर से फ्रेंड्स 1 का 2 कोण, एक भुजा हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ए से यानी कि एंगल साइड एंगल से लिख सकते हैं, यानी कि कोण ये हो जाएगा फ्रेंड्स कोण भुजा कोण। इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। चलिए चौथे नंबर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या, तो आप कहेंगे कि एक प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, जिसका यहाँ पर सभी भुज आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा समकोण है, इधर 90 डिग्री का है, इधर हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही फ्रेंड्स यहाँ पर 4th नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि नहीं फिगर, देखेंगे यहाँ पर जब 90 डिग्री है ये समकोण है, इधर भी ये समकोण है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ए सी बराबर डी एफ, यहाँ पर बी सी बराबर ई एफ, ये फ्रेंड्स देखेंगे बी सी बराबर में एफ, इस प्रकार से रहता है। तो हमारा क्या होता है समकोण कर्ण यानी कि आर एच एस प्रतिबंध से। तो वही फ्रेंड्स फिगर ये सेम टू सेम 4 नंबर की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख देंगे समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंधित। ये फ्रेंड्स हो गया हिंदी में प्रतिबंध, अगर आप इंग्लिश में चाहें तो डायरेक्ट आप आर एच एस लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से चौथे नंबर को भी हल कर लिया। चलिए अब फ्रेंड्स हम आ चुके हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर ए सी बराबर में एफ डी है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यही वाला प्रश्न है, ए सी है किसके बराबर एफ डी का। यहाँ पर कौन बी ए सी किसके बराबर एफ डी ई, ये देखिए ये रहा बी ए सी किसके बराबर है, तो एफ डी ई। उसी प्रकार से ए सी बी, ये रहा ए, ये सी, ये बी किसके बराबर होगा, ई एफ डी का। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से बराबर होगा यही यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कारण भी दे देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि कौन ए किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कौन डी के बराबर हो जाएगा। कौन फ्रेंड्स यहाँ पर बी किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ई के। कौन सी किसके बराबर हो जाएगा, तो एफ के। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन ए हमारा हो जाएगा डी के बराबर, कौन फ्रेंड्स बी हो जाएगा बराबर हमारा ई के, कौन सी बराबर हो जाएगा हमारा एफ के, क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ तक लिख देंगे। और फ्रेंड्स ये कैसे कैसे बराबर हुआ है, तो देखिए ए और डी ये क्या है हमारा यहाँ पर संगत भुजा, बी और ई ये फ्रेंड्स बी और ये ई ये क्या है संगत कोण, यहाँ पर सी और ये फ्रेंड्स एफ ये भी हमारा क्या है संगत कोण है। तो यहाँ पर लिख देंगे कारण
ये संगत भुजाएं से बराबर होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे कि संगत कोण से। ये फ्रेंड्स देखिए हो सकता है कि आपको यहाँ पर दिख ना रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर बोलते चल रहे हैं साथ में, इसी के चलते ये भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर संगत कोण से बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए यहाँ पर चित्र में एक आधार ए बी पर बना हुआ, ये देखिए ए बी पर बना हुआ, इसमें फ्रेंड्स दो त्रिभुज है। ये फ्रेंड्स आधार तो एक ही है, त्रिभुज दो है, एक हमारा ए बी सी है, यहाँ से फ्रेंड्स एक हमारा ए डी बी है। क्लियर है। तो यहाँ पर भुजा ए सी बराबर हो जाएगा, ये देखिए ए सी बराबर है हमारा बी डी का, उसी प्रकार से यहाँ से फ्रेंड्स बी सी बराबर हो जाएगा ए डी का। क्लियर है। तब यहाँ पर पूछा गया है, तीन प्रश्न दिया गया है, ए बी सी सर्वांगसम होगा हमारा ए बी डी का, या फिर ए बी सी सर्वांगसम होगा बी ए डी का, यहाँ पर ए बी सी सर्वांगसम होगा ए डी बी का। तो चलिए यहाँ पर से चेक करेंगे। ये फ्रेंड्स ए बी सी है, ये देखिए ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज है। यहाँ पर ए बी डी है, ये फ्रेंड्स यहाँ से ए बी डी है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, जब ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या ये कथन सत्य है, तो ये तो सत्य नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरे में चलेंगे, ये ए बी सी इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ से ए डी बी है, इधर से लिया गया, ये फ्रेंड्स उल्टा हो जाएगा, ये भी कथन सत्य नहीं होगा। ये ए बी सी है, ये देखिए ए बी सी, ये फ्रेंड्स बी ए डी, यहाँ से लेंगे बी ए डी, तो फ्रेंड्स ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ये फ्रेंड्स कैसे होगा, अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये देखिए ये यहाँ पर से AC को उठा लेंगे, तो यहाँ पर से भी A को छोड़ के BD को उठा लेंगे। देखिए AC बराबर BD है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद में ये देख लीजिए, पहले ये वाला का काम हमारा फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है। यहाँ पर सब ये दोनों को उठाइएगा, देखिए जो छोड़े हुए थे BC को, तो देखिए BC है। अब इसको A को छोड़े तो इधर फ्रेंड्स हम B को छोड़ देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, AD के। तो देखिए AD के बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। लेकिन जब यही फ्रेंड्स इसको मिलाइएगा तो कोई भी हमारा यहाँ पर जो दिया गया है ये हमारा बराबर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि तीसरा नंबर कथन सत्य है। ये फ्रेंड्स दोनों कथन, पहला नंबर और दूसरा नंबर असत्य है। तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे, तो ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, क्लियर है। इसमें बोला गया है कि दिए गए चित्र में दिखाइए क्या हमारा ए बी डी, ये फ्रेंड्स ए बी, ये हमारा डी रहा, सर्वांगसम हो जाएगा बी डी सी का, बी डी सी का। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सर्वांगसम हमारा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा ए बी हो जाएगा, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे इधर से फ्रेंड्स ये हमारा बी और डी, ये हमारा ए बी इधर से बराबर हो जाएगा बी डी के, इसके हिसाब से जो कि यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर बी डी। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये वाला बी डी हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी सी के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी बराबर में डी सी। और फ्रेंड्स यहाँ पर से जो बच गया अब ए और डी, ए डी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला बी सी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से लीजिएगा तो बताइए क्या हमारा यहाँ पर जो भुजा है क्या ये बराबर है, सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर क्या था हमारा ए बी डी, यहाँ पर सर्वांगसम करना था त्रिभुज बी डी सी को, तो फ्रेंड्स ये हमारा सर्वांगसम नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि क्या आप इसे माप सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से हमारा सर्वांगसम होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, जो फ्रेंड्स यहाँ पर ए है ये हमारा बराबर होना चाहिए सी के, और बी है जो कि बराबर होना चाहिए यहाँ पर फ्रेंड्स डी के, और जो डी है ये बराबर होना चाहिए बी के, यानी कि फ्रेंड्स ए के सामने यहाँ पर सी रहेगा, उसी प्रकार से बी के सामने यहाँ पर डी रहेगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर डी के सामने बी रहेगा, तब फ्रेंड्स हमारा ये सर्वांगसम हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने चौथा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, अगर आप चाहें तो बराबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर से ए बी है तो ए बी बराबर में सी डी हो जाएगा, ये फ्रेंड्स बी डी बराबर में डी बी हो जाएगा, ए डी बराबर में सी बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर चौथे नंबर को सर्वांगसम भी कर दिए हैं। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न को। ये फ्रेंड्स इधर 5 नंबर प्रश्न में जो भी दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए कितना है 40 डिग्री, सी है 35 डिग्री, ए भी यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, तथा फ्रेंड्स यहाँ पर डी ई एफ में एफ है 35 डिग्री, ई है 105 डिग्री, भुजा डी, ये फ्रेंड्स डी है 2.5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि हमारा जो त्रिभुज है ए बी सी ये क्या सर्वांगसम होगा कि नहीं त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हैं कि ए बराबर यहाँ पर है 40 डिग्री। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 डिग्री है, और यहाँ पर एफ कितना है तो आप कहेंगे 35 डिग्री। फिर उसी प्रकार से यहाँ 105 डिग्री, और फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कितना 35 डिग्री दिया गया है प्रश्न में ही। उसके बाद में आप देखिएगा तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स क्या ये सर्वांगसम होगा कि नहीं। तो बस फ्रेंड्स इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के अंदर जो कि तीनों कोण होता है इसका जो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए 35 डिग्री या 40 डिग्री कितना हो जाएगा, तो जोड़िए तो 5 या 4 3 7 75, 180 में से हटा दीजिए तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये फ्रेंड्स 7 बच जाएगा। 7 में से 7 जाएगा तो 0, आगे 1 है तो 1 लिख दीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर 105 लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए ये 35 है, ये भी 35 है, ये 105 है, ये भी 105 है। 180 बनाने के लिए अब हमें कितना की ज़रूरत है, तो 40 का। यहाँ पर 40 लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी तीनों का अंदर वाला 180 डिग्री बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, यानी फ्रेंड्स सभी हमारा यहाँ पर बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम DEF होगा। ये फ्रेंड्स सही है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। चलिए 5वें नंबर तो हो चुका है, अब आ जाते हैं 6ठे नंबर पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने 6ठे नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया था कि भुजाओं को माप कर लिखिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट यहाँ पर अभी हम क्या किए थे कि यहाँ पर इंच की सहायता से मापे थे। तो ये था हमारा 3.8 सेंटीमीटर, ये वाला यहाँ से यहाँ था 4 सेंटीमीटर और ये था फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी प्रकार से इसको भी जब मापे तो 3.8 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर प्राप्त था। तो यहाँ पर बोला गया था कि नीचे दिए गए समान माप की भुजाओं वाली त्रिभुज के कोनों को मापना है। और यहाँ पर बोला गया था कि आप भी इसी प्रकार से एक ही माप व संगत कोण वाले त्रिभुज अपनी कॉपी में यहाँ पर बनाना है और दोनों में से कौन सा त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम प्राप्त होगा जो लिखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज क्या आपको दोनों में से कोई भी अलग लग रही है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों का दोनों हमारा यहाँ पर सेम है। ठीक है। तो देखिए ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको भी योग करने पर देखिए क्या है 70 और 30 हो जाएगा 100। क्लियर है। 100 और 100 200, 70 और 30 से 100, 100 100 200, 3.8 3.8 4 4 2 2, ये सभी फ्रेंड्स हमारा बराबर है। तो देखिए जब इसको भी यहाँ पर करेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रति ये फ्रेंड्स देखिए त्रिभुज का तीनों कोण का योग पहले बताइए 180 डिग्री, और तीनों भुजा बराबर है तो 180 में 3 से भागा दे देंगे तो ये वाला कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। यही सेम फ्रेंड्स यही वाला त्रिभुज है, बस इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी का मतलब कि दूसरे नंबर में इस प्रकार से 60 डिग्री लिख सकते हैं, तभी तो हमारा यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स तो 7 नंबर से लेकर के यहाँ पर 10 नंबर तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो हम आपको 3 प्रश्न 7 8 9 10 या फ्रेंड्स सिर्फ 4 प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, बाकी तो हम सब 1 से लेकर के यहाँ पर 6 नंबर तक तो बता ही दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 7 से लेकर के 10 तक के आप प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। ये फ्रेंड्स सभी प्रश्न आपसे बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम कल वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।